अब ये जो वीडियो जो बन रहा है ये पार्ट 4 का बन रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। इसमें मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए थोड़ा सा कि इथेनोइक एसिड के बारे में। देखिए, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि इथेनोइक एसिड का जो फार्मूला है आपका, इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये फार्मूला है किसका? इथेनोइक एसिड का। क्लियर? अगर कोई आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछता है तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। 4 वैलेंसी पूरी कर दीजिए। ये तो रहा CH3, ये रहा C। 4 वैलेंसी तो हमें यहाँ भी पूरी करनी पड़ेगी। 2 O है, 1 और 2 3 और 1 ये 4। स्ट्रक्चर बन गया ये आपका इथेनोइक एसिड का। अब जो इथेनोइक एसिड है ये होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर। पहला मेंबर कौन है इसका? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, ये सब मैं नोमेनक्लेचर आपको बता चुका हूँ। मिथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCOOH। क्या है ये मिथेनोइक एसिड? ये फर्स्ट मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मिथेनोइक एसिड। क्लियर? और इसका स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं आप। ऐसे करके। तो ये HCOOH मिथेनोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बना दिया, फार्मूला ये रहा। ये इथेनोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर ये बना दिया, फार्मूला ये रहा। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है, इट इज ए सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। इथेनोइक एसिड की बात हो रही है। फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड इज दिस। फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मिथेनोइक एसिड। इट्स फार्मूला इज HCOH। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है? जिसमें वाटर हो उसके अंदर। इथेनोइक एसिड के अंदर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है इथेनोइक एसिड का जिसमें वाटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विनेगर कहते हैं। विनेगर सिरका, खाने का जो सिरका होता है, कंटेन्स 5 to 8% एसिटिक एसिड। उसमें 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन छोटा सा इथेनोइक एसिड के बारे में। ये इसका स्ट्रक्चर और फर्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज मिथेनोइक एसिड, उसका फार्मूला ये सामने बना दिया और ये इसका स्ट्रक्चर। कम टू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? इट इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग सावर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर। सिरके की तरह खुशबू आती है, खट्टा टेस्ट है इसका, और ये कलरलेस लिक्विड है, कोई कलर नहीं है। सेकेंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसमें मैं 273 प्लस कर दूँ तो 391 कैलोरी। ये पानी में घुल जाता है, मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी रेशो में घुल जाएगा। When pure ethanoic acid is cooled, it freezes to form a colorless ice-like solid which looks like a glacier. कहने का मतलब क्या है कि जितना इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर उससे ये कम, जैसे 16 डिग्री सेल्सियस हो गया, 17 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा बर्फ की तरह, सफ़ेद सफ़ेद चादर सी बन जाएगी बर्फ की। इसलिए इसको हम लुक्स लाइक ए ग्लेशियर ड्यू टू प्योर इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियर इथेनोइक एसिड, और ग्लेशियर एसिडिक एसिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस जो है ना, विंटर सीजन की बात कर रहा हूँ, तो वो ग्लेशियर की तरह बन जाएगा, ग्लेशियर की तरह शक्ल से दिखाई देने लगेगी, बर्फ़ की लेयर से बन जाएगी, इसलिए इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब इथेनोइक एसिड का यूजेस देखिए, बहुत सिंपल है। डाइज बनाने के काम में, प्लास्टिक और फार्माक्यूटिकल्स मेडिसिन बनाने के काम में आता है। सेकेंड, इसका यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसीटोन, जिसे हम प्रोपेनोन कहते हैं, एस्टर,
जिसका यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स में, क्योंकि फ्रेगरेंस जो है फूड की तरह बहुत सुंदर सी भीनी भीनी खुशबू जो आती है वो एस्टर की वजह से आती है। तो इसलिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसीटोन को बनाने में एस्टर का यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि इथेनोइक एसिड से तो बनेगा हमारा एस्टर, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका, एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा करके मैंने बताया था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का। और तीसरा इसका यूज़, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेलुलोज एसीटेट विच इज़ एन इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर। सेलुलोज एसीटेट बनाने के काम में आता है और जो कि एक आर्टिफिशियल फाइबर है। लास्ट पॉइंट, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर is used as a food preservative in the preparation of pickles and sauces like tomato sauce। उसमें ये इसका यूज़ होता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, प्रिजर्व करके हम रख सकें अचार को भी और सॉस को भी, टोमेटो सॉस को भी। क्लियर हो गया? तो मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने इसका इंट्रोडक्शन जो बताया था इथेनोइक एसिड का पूरा समझ में आ गया। आपको मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया इथेनोइक एसिड की, और यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, ये सारा कुछ बता दिया। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। क्लियर? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। पहला, एक्शन ऑन लिटमस। एक्शन ऑन लिटमस, इसका मतलब क्या है? इथेनोइक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, बीइंग एसिडिक नेचर इट टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। तो जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर दें। क्लियर? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में वो चेंज कर देते हैं जितने भी एसिड्स होते हैं। लेकिन ये जो एसिड है, बात ये आती है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ये एसिड जो है वीक एसिड है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 4। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 1, 2, 3। लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लो, नाइट्रिक एसिड को ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड को ले लो। क्लियर? तो ये सारे क्या हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं इनको, स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं इनको, और इनकी पीएच वैल्यू जो है 1, 2, 3 इस तरह से है। तो कोई भी एसिड जिसकी पीएच वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिनकी वैल्यू पीएच 4 हो, 5 हो, वो सारे वीक एसिड। तो ये पीएच वैल्यू इसकी 4 वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, नंबर 1। तो इसलिए ये भी जो मैंने बताया कि जितने भी एसिड्स होते हैं टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, कार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करेंगे, मेटल का साल्ट देंगे और क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें से बाहर निकलेंगे। अब कैसे? देखिए, यहाँ देखिए, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? Na2CO3। Na2CO3। इथेनोइक एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सोडियम का साल्ट मिला, यानी सोडियम एसीटेट, और इसको हम बोलेंगे सोडियम इथेनोएट, मिथेनोएट नहीं बोलेंगे। अगर SCOONA होता तो मैं बोलता सोडियम मिथेनोएट बोलता, लेकिन यहाँ पर क्या है? NaCH3COO, तो इसलिए इसको बोला जाएगा सोडियम इथेनोएट। नोएट जो वर्ड है वो एस्टर के लिए यूज होता है, नोएट वर्ड।
लगे हाथ में जरा ये टॉपिक पूरा हो जाए, मैं आपको नोमेनक्लेचर एस्टर का भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत जगह वो यूज़ हो रहा है। तो सोडियम इथेनॉइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमें मिलेगा। क्लियर हो गया? कब? जब इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन आया था एग्जाम में, व्हाट विल हैपन व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद sodium carbonate, what will happen? It give rise to what? Sodium salt plus carbon dioxide plus water. That's the point. अब second reaction with hydrogen carbonate, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कह दीजिए आप, NaHCO3। तो एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ होगा, साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगी। ये सब मुझे ऑलरेडी याद है, कोई दिक्कत नहीं है सर बच्चों। ये सिर्फ मैं यहाँ लिख के पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ ताकि लिखने में टाइम किल ना हो, और नहीं तो वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। अगर मैं एक एक चीज़ यहाँ बैठ गया लिखने के लिए तो ये वीडियो कितनी लंबी हो जाएंगी। टू द पॉइंट लिखवाता जा रहा हूँ आपको। आप ये सारे जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, पहले केमिस्ट्री के बनवा रहा हूँ आपको, इस चैप्टर के कार्बन कंपाउंड्स के, इसे बना लीजिए आप। फिर मेटल नॉन मेटल के, एसिड बेस सॉल्ट के, मेटल नॉन मेटल हो गया, एसिड्स वाला जो चैप्टर है सेकंड। फिर फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बायो के, सारे नोट्स मैं खुद बनवाता जाऊँगा, प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो आप वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो या प्रिंट आउट निकलवा लेना उनके, और अपने पास प्रिजर्व करके रखना, पढ़ने में काम आएंगे आप। 10 किताबें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो जो मेरे नोट्स यहाँ बनवाता जा रहा हूँ साथ साथ बना लो इसको और अच्छे से याद करो। कोई दिक्कत आती है, मेरे फ़ोन नंबर मैंने दे रखा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो सेकंड प्रॉपर्टी मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। जब इथेनोइक एसिड को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, व्हाट विल हैपन? सोडियम मेटल साल्ट वो बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ये मैं यहाँ दिखा दिया। रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ये अगर बैलेंसिंग में दिक्कत आती है तो एक थोड़ी देर के लिए मैं जब फर्स्ट चैप्टर पे लेके चलूँगा वहाँ बैलेंसिंग सिखा दूँगा, लेकिन ये जितनी चीज़ बता रहा हूँ ये साथ साथ आप लिख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर को समझने में। क्लियर? 2 प्रॉपर्टी बताइए, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। सेकंड बताइए रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट के साथ अलग रिएक्शन दिखाया, बाइकार्बोनेट के साथ अलग रिएक्शन दिखाया। कंफ्यूज मत होइए, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, तो इसको मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकता हूँ। क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं इथेनोइक एसिड की आपको बताने जा रहा हूँ, वो रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इथेनोइक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो सोडियम का साल्ट बन गया, यानी कि सोडियम इथेनॉइड बनेगा और वाटर बनेगा। क्लियर? अच्छे से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं इसमें, कि एक जब इथेनोइक एसिड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास सोडियम इथेनॉइड बनेगा और वाटर बनेगा। क्लियर? लास्ट रिएक्शन विद अल्कोहल, ये एसिडिफिकेशन रिएक्शन तो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब इथेनोइक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओगे एस्टर बनेगा आपका, वाटर बनेगी। रिएक्शन को क्या कहेंगे? एसिडिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर? जो हमारे पास जो ये एस्टर बना है, जिसे मैं इथाइल एथेनॉइड कह रहा हूँ यहाँ पर, इथाइल एथेनॉइड है ये, इसको जब मैं हीट करूँगा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या देगा? ये इथेनॉल देगा और सोडियम इथेनॉइड की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्पॉलिफिकेशन रिएक्शन। स्पॉलिफिकेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें सोप की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? देखिए, जब इथाइल इथेनॉइड को आप
आप इसको ऐसे करेंगे CH3 COO Na और तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इथाइल एथेनोएट यहाँ में बना दिया था CH3 COO CO5, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COO, देखिए बन गया ये CH3COO Na प्लस इथेनॉल बन गया, C2H5OH CH3COO Na C2H5OH, हमारे पास ये बन गया सोडियम इथेनॉइड बना, और ये क्या बना, इथेनॉल बना। ये क्या है, इथाइल इथेनॉइड। देख लीजिए, समझिए इस रिएक्शन को क्या है। जब आप इथाइल एथेनॉइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे या हीट करोगे, डेल्टा का साइन दिखा दो या इसको हीट लिख दीजिए, ऊपर चाहे ऐसे दिखा दो, डेल्टा दिखा दो, या फिर आप हीट भी लिख सकते हैं। जब आप इथाइल एथेनॉइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो आपको सोडियम इथेनॉइड बनेगा और इथेनॉल मिलेगा। यहाँ सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई, तो इसलिए इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, तो आप ये पूरा बता देंगे कि व्हेन इथाइल एथेनॉइड इज हीटेड विद sodium hydroxide, it form sodium ethanoid and ethanol. That means this reaction is called sponification, in which formation of soap takes place. That's the point. Clear? तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन बता दिया आपको रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी 4 केमिकल प्रॉपर्टी, चारों की डेप्थ आपको समझा दिया मैंने। क्लियर? पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।